सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप सभी को पता है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, जो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे उसको अपना दूसरा गाल भी फेर दो। ऐसी शिक्षा, अहिंसा का मार्ग, ऐसी उत्तम शिक्षा उनको कहाँ सीखने को मिली, थोड़ा उसके बारे में हम ध्यान देंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 43, 44, 45, 46, 47, 48, 43 से 48 वचन में पहले पढ़ूंगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। लूका की किताब, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 वचन से आगे मैं पढ़ूंगा। 27 वचन से लेके 32 वचन तक शत्रुओं से प्रेम के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, कौन? देहधारी परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। तो यहां पर जो तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। महात्मा गांधी जी, ये बात पक्की है, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते थे। महात्मा गांधी जी भी पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते थे, और उन्होंने यहां से मत्ती में से और लूका 6 अध्याय की 29 आयत 29 आयत में से ये उपदेश अहिंसा का मार्ग लिया, और इस अहिंसा के मार्ग को उन्होंने भारत को आजाद कराने में इस्तेमाल किया। और इस मार्ग की इतनी प्रशंसा हुई कि हम बिना लड़ाई के अपनी इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के तौर पे स्थापित किया, निर्धारित किया, और आज पूरे विश्व में 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर, जिसने क्रूस पर अपने अपराधियों को, यानी उन लोगों को जिन्होंने देहधारी परमेश्वर के हाथों में कील ठोकी, पांव में कील ठोकी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने परमेश्वर तव को, पहले व्यक्तित्व को, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो इस रीति से महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग की शुरुआत की, वो भी परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल से। लूका की किताब 6 अध्याय 29 आयत से, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। और इस रीति से उसका परिणाम ये रहा कि भारत बहुत ही जल्द ब्रिटिश हुकूमत की दासता की बेड़ियों से, गुलामी से आजाद हुआ। उसमें और भी बहुत वीरों ने शहादत दी, लेकिन
कहीं ना कहीं अहिंसा का जो मार्ग है, इसका भी महत्वपूर्ण भूमिका भारत की आजादी में देखने को मिली। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है वो अहिंसा का मार्ग दिखाता है। आप पापियों का अंत करके पाप का विनाश नहीं कर सकते। जैसा कि बहुत से हिंदू भाई बोलते, मेरा जन्म भी हिंदू धर्म में हुआ है, वो बोलते हैं कि एक श्लोक वो बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। यानी जब जब पाप बढ़ा तब तब उन पापियों का विनाश करने के लिए अवतार हुए। तो मेरे प्रियो, पापियों की गर्दन काट के, पापियों को मार के आप पाप का नाश नहीं कर सकते, बल्कि इनके पीछे जो पाप है और पाप का बढ़ाने वाला जो शैतान है, उसको हरा करके, उसको मार करके आप पाप के ऊपर जय पा सकते हैं। और वो जय पाई देहधारी परमेश्वर, परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने। दूसरा जो, इसका एक मैं उदाहरण भी देता हूं, कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय 15 वचन। और उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने प्रधानताओं, कौन सी प्रधानता? शैतान के राज्य की और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, दूसरे स्वर्ग से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो संपूर्ण आदम वंशियों को उनके पापों और श्रापों से अगर छुड़ाना है तो परमेश्वर के न्याय, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, जो आदम वंशियों के ऊपर गिरने वाला था, क्योंकि सारे आदम वंशी क्या? पापी हैं। रोमियो की पत्री 3:23 क्या कहता है? सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो परमेश्वर का न्याय पापी आदम वंशियों के ऊपर गिरना था। उस न्याय को उठाने के लिए एक ऐसा मनुष्य चाहिए जो कुंवारी से जन्मा हो, निर्दोष हो, निष्पाप हो, निष्कलंक हो, पवित्र हो। वो परमेश्वर के न्याय को उठाएगा, वो संपूर्ण आदम वंशियों के स्थान पे मरेगा, वो मनुष्यों के पापों और श्रापों की सजा को खुद उठाएगा और वो पूरी कीमत देगा, क्रूस पे जान देगा। और जहां मनुष्य के आत्मा और प्राण तड़पने हैं, वहां भी वो पूरी पूरी कीमत देगा और वो शैतान को हराएगा, शैतान को अपने पांव के नीचे कुचलेगा और उससे वो मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां वापस लेगा जो परमेश्वर ने आदम को दी थी और शैतान ने आदम से छीन ली थी। और फिर वो मुर्दों में से जी उठेगा। तब उसके ऊपर जो ईमान लाएगा, यूहन्ना 3:16 के मुताबिक परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो इस रीति से परमेश्वर ने स्वर्गीय प्रबंध के अनुसार आदम वंशियों को बचाने के लिए एक प्रबंध किया। यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 आयत क्या कहती है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14 आयत क्या कहती? वचन देहधारी हुआ। यानी परमेश्वर अपने दूसरे व्यक्तित्व, पुत्र के व्यक्तित्व में प्रकट हुए। 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर। तो उसने शैतान और उसकी शक्तियों को क्रूस की जय जयकार की ध्वनि के द्वारा हराया। क्रूस पे दूसरे आकाश से शैतान, लूसीफर, शैतान की फौज को उतार के उनके ऊपर क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई और क्रूस के द्वारा उसने शैतान को निकम्मा कर दिया, शैतान को हरा दिया। और यूहन्ना 3:16 वचन दिया, जो कोई क्रूस पे लटके मसीहा के ऊपर ईमान लाएगा वो बचाया जाएगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, वो निजात पाएगा, वो मुक्ति पाएगा, वो मोक्ष पाएगा। और ये कैसे किया? अहिंसा के मार्ग को अपना के।
किसी की गर्दन काट के नहीं, पापियों को मार के नहीं, पाप का नाश करके। और आज जो भी भाई बहन, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी से क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाता है, प्रभु यीशु मसीह उसके तमाम पापों को आदम से जो मिले हैं माफ करता है। प्रभु यीशु मसीह उनको नया जन्म देता है, उद्धार देता है, नया अनुभव देता है। पिछली बातें सब बीत गई, सब बातें नई हो जाती हैं और वो परमेश्वर के घर में जन्म पाता है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। हालेलुया। और वो दिन प्रतिदिन वचन प्रार्थना संगति में फिर आगे बढ़ता है। तो परमेश्वर का प्रबंध हिंसा के द्वारा नहीं है, अहिंसा के द्वारा है। तो मेरे प्रियो, आप भी क्रूस पे लटके मसीहा के बारे में और अधिक जान सकते हैं। जो भी मेरे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस भाषा को समझने वाले, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से क्यों ना आप संबंध रखते हो, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, आदम और हव्वा को बनाया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको और लोगों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद आप और भी वचन जो इस चैनल में हैं सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, और अच्छा लगे तो दूसरों को साझा भी कर सकते हैं। यह आपकी आजाद मर्जी है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है। इसलिए इस माध्यम के द्वारा यह वचन आपके बीच में आ रहा है कि 2 अक्टूबर जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है, उसकी मूल जड़ें कहां हैं, नींव कहां है? वो परमेश्वर के वचन में है मेरे प्रियो। लूका रचित सुसमाचार में 6 अध्याय में 29 आयत में है। प्रभु आप सभी को आशीष दे।